आपको तो पता ही है, अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में कुछ इंग्लिश फ्रेजल वर्ब यूज कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इस वीडियो में हम इस तरह के कुछ ऐसे ही इंग्लिश फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे जो आपकी इंग्लिश लेवल को कुछ अलग ही मोड़ दे देंगे। एग्जाम्पल है, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग। मतलब तुम एक ही चीज़ को बार बार दोहरा कर मुझे परेशान कर रहे हो, या फिर चिढ़ा रहे हो, या फिर मुझे खिजा रहे हो। What are you looking for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? Stop honking constantly. You are driving me up the wall. इसका मतलब है लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, तुम सच में मुझे सता रहे हो या फिर खिजा रहे हो। Stop honking constantly. You are driving me up the wall. I'm saying nothing. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। I'm saying nothing. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउच पोटैटो। एक ऐसा पर्सन जो अपना समय टीवी के सामने बैठकर बर्बाद करता है। एग्जाम्पल है, यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, यू आर सच अ काउच पोटैटो। इसका मतलब है तुम हमेशा अपना समय टीवी के सामने बैठकर बिताते हो, तुम सच में एक काउच पोटैटो हो। मतलब तुम सच में अपना समय टीवी के सामने बैठकर बर्बाद करने वाले हो। This program is worth watching. ये प्रोग्राम देखने लायक है। दिस प्रोग्राम इज वर्थ वॉचिंग। माई मॉम ऑलवेज सेज टू मी दैट गो आउटसाइड एंड प्ले। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे यह कहती है कि बाहर जाओ और खेल लो। माई मॉम ऑलवेज सेज टू मी दैट गो आउटसाइड एंड प्ले। मुझे उसका मशवरा महंगा पड़ा। टेकिंग हर एडवाइस कॉस्ट मी। टेकिंग हर एडवाइस कॉस्ट मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सूनर और लेटर। मतलब होता है कभी ना कभी या फिर देर सवेरे। इसका एग्जाम्पल है, सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। मतलब कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। आई टोल्ड हर टू वेट। आई टोल्ड हर टू वेट। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव मी। मतलब कभी ना कभी वह मुझे माफ कर देगी। यहाँ पे सूनर और लेटर मतलब होता है कभी ना कभी। मैं थोड़ी चीनी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट सम शुगर। I'm going to get some sugar. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है राउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है पूरे दिन पूरी रात, मतलब 24 घंटे। एग्जाम्पल है, I was sick last week. She took care of me round the clock. मतलब पिछले हफ्ते मैं बीमार था तो उसने मेरी 24 घंटे देखभाल की, यानी पूरे दिन पूरी रात उसने मेरी देखभाल की। क्या वो आ चुकी है? Had she come? Had she come? I studied round the clock during my exams. मतलब अपने पेपर या फिर एग्जाम्स के दौरान मैंने अपने पूरे दिन पूरी रात पढ़ाई की। वो अभी तक नहीं आई। She has not come yet. She has not come yet. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नॉक ऑन वुड या फिर टच वुड। इसका मतलब होता है बुरी नज़र से बचना या फिर कहीं नज़र ना लगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। इसका मतलब तुम्हारी हेल्थ सही होते हुए नज़र आ रही है, कहीं नज़र ना लगे। इस कार से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम दिस कार। स्टे अवे फ्रॉम दिस कार। आई पुट ऑन ब्लैक डॉट ऑन योर फोरहेड, टच वुड। मतलब तुम्हारे माथे पर मैंने काला टीका लगा दिया है, कहीं नजर ना लगे। उसने मेरा फोन काट दिया। He hung up on me. He hung up on me. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। एग्जाम्पल है, दिस इज अ चांस टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन। मतलब तुम्हारी पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का यह एक मौका है, एक नई बाइक खरीद लो। क्या उसने तुम्हें याद दिलाया? Did she remind you? Did she remind you? To get rid of coronavirus, we need to join forces. यहाँ पे join forces का मतलब यह नहीं है कि कोई आर्मी ज्वाइन कर लो। इसका मतलब यह है कि हमें कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए एकजुट होकर रहने की जरूरत है। तुम अभी तक जाग रहे हो। यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक। जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो। क्या तुम भूखे हो? डू यू हैव एपेटाइट? डू यू हैव एपेटाइट? तुम कब पहुंचोगे? व्हेन विल यू अराइव? व्हेन विल यू अराइव? क्या तुमने खाना खत्म कर लिया? Have you finished your food? Have you finished your food? क्या मैं बोलूं? Do I speak? Do I speak? कितना टाइम लगेगा? How long will it take? How long will it take? क्या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा? Will it take very long?
विल इट टेक वेरी लॉन्ग? क्या तुमने पता लगा लिया? डिड यू फाइंड आउट? डिड यू फाइंड आउट? मैंने अभी अभी पता लगाया है। आई जस्ट फाउंड आउट। आई जस्ट फाउंड आउट। कचरे को बाहर निकाल दो। टेक आउट द ट्रैश। टेक आउट द ट्रैश। कचरे का डब्बा भरा हुआ है। द ट्रैश इज फुल। द ट्रैश इज फुल। मैं लगभग 20 साल का हूँ। आई एम अराउंड 20। आई एम अराउंड 20। वो यही आसपास रहता है। He lives just around the corner. He lives just around the corner. मैंने उसे कहीं देखा है। I have seen him somewhere. I have seen him somewhere. मैं कल रात देर तक जागता रहा। I was up late last night. I was up late last night. मुझे पैसा चाहिए। I need money. I need money. किसी से टकरा मत जाना। Don't bump into someone. Don't bump into someone. कौन तुमसे टकराया? Who bumped into you? Who bumped into you? ध्यान से, किसी से टकरा मत जाना। Be careful, don't bump into someone. Be careful, don't bump into someone. बाइक को कहाँ पार्क करूँ? Where do I park the bike? Where do I park the bike? तुमने कहाँ बाइक पार्क की है? Where have you parked the bike? Where have you parked the bike? किताबों का ढेर मत लगाओ। Don't pile up books. Don't pile up books. हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। We should leave bad habits. We should leave bad habits. बुरी आदतों से अपना ही नुकसान होता है। Bad habits cause loss of self. Bad habits cause loss of self. मेरा पैर कीचड़ में चला गया। My leg moved into mud. My leg moved into mud. So that's it guys for this video. I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिकॉज आपका रिस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।